जो वोट की चोरी के खिलाफ आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो एक आंदोलन की शुरुआत की है, 2019 से 2024 के लोकसभा चुनाव तक 5 साल में केवल 32 लाख नए वोट बने। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर 32 लाख 5 साल में बने और उसके बाद 5 महीने के अंदर लोकसभा चुनाव से महाराष्ट्र के स्टेट के असेंबली के चुनाव तक लगभग 42 लाख वोटर और बन गए। ये 42 लाख वोटर कौन थे, कहां से आए? पैमाने पे जो वोट कटती हैं, स्पेशली जो अनुसूचित जाति जनजाति की बस्तियां हैं, अति पिछड़े वर्ग की बस्तियां हैं, माइनॉरिटी की जो बस्तियां कॉलोनियां हैं, वहां बहुत बड़े पैमाने पे वोट कटती है। तो ये एक वोट चोरी के माध्यम से जो चुनाव जीतने की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी ने चालू की है, और उसमें इलेक्शन कमीशन जिसको जिम्मेदारी भारत के संविधान ने दी है फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने की, तो भारत का चुनाव आयोग पूरी तरह उसमें विफल हुआ है और संविधान की दी गई पावर का मिसयूज कर रहा है और किसी को भी वोट काटने से पहले उसको रजिस्टर्ड पोस्ट से सूचना भी नहीं देता, और जिसकी वोट कट जाती है उसकी कोई सुनवाई भी नहीं होती। महाराष्ट्र प्रदेश की एससी डिपार्टमेंट की मीटिंग है और उस मीटिंग के माध्यम से हम महाराष्ट्र एससी डिपार्टमेंट के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र के गांव-गांव तक फुले साहू अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की जो अवधारणा थी उसको गांव-गांव तक हमारी टीम के लोग लेके जाएंगे। और साथ ही साथ जो वोट की चोरी के खिलाफ आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो एक आंदोलन की शुरुआत की है और 17 तारीख से वोट चोरी के खिलाफ बिहार में यात्रा भी शुरू हो रही है, तो हमारा डिपार्टमेंट पूरे देश के अंदर एससी डिपार्टमेंट वोट चोरी के खिलाफ आंदोलन करेगा। और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि एक तरफ 5 साल में 2019 से 2024 के लोकसभा चुनाव तक 5 साल में केवल 32 लाख नए वोट बने, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर 32 लाख 5 साल में बने और उसके बाद 5 महीने के अंदर लोकसभा चुनाव से और मध्य महाराष्ट्र के स्टेट के असेंबली के चुनाव तक लगभग 42 लाख वोटर और बन गए। ये 42 लाख वोटर कौन थे, कहां से आए? क्योंकि जहां 5 साल में केवल 32 लाख वोट बनते हैं और 5 महीने के अंदर 42 लाख वोटर कहां से बनते हैं, इसका जवाब आज तक इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। जो डिजिटल डाटा मांगा था, वीडियो फुटेज मांगी थी, उसको भी देने से इनकार कर दिया और साथ में उसका कानून बदल दिया। और हम देख रहे हैं कि इलेक्शन से पहले लगभग 1 महीना पहले इलेक्शन कमीशन एक डाटा जारी करता है कि ये टोटल वोटर इस प्रदेश में ये हैं, और लोग अपना वोट मान लेते हैं हमारा वोट है। लेकिन जब चुनाव के टाइम पे जाते हैं उससे पहले एक वोटर लिस्ट दी जाती है अधिकारियों को, जो रिटर्निंग ऑफिसर वगैरह होते हैं। उसमें एक व्यक्ति वोट डालने जाता तो देखता उसका नाम ही नहीं है वोटर लिस्ट में, तो उसका नाम चला कहाँ जाता है? कोई भी आदमी आप देखोगे जिसको वहां जाने के बाद अपना वोट लिस्ट में नजर नहीं आता, जबकि 1 महीने पहले लिस्ट में था। और वो किससे बात करे? रिटर्निंग ऑफिसर उनसे बात नहीं करता, पुलिस वाले उसको बाहर निकाल देते हैं। हर आदमी लड़ नहीं सकता कि भाई मेरा वोट कहाँ गया, मैं उसके लिए लड़ूं, जबकि पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंदर ये प्रोविजन है, बाकायदा कानूनी प्रोविजन है कि किसी का भी अगर वोट कटता है तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है रजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड पोस्ट से उसको उसके घर पे चिट्ठी भेज के सूचित करे कि भाई आपका वोट काटा जा रहा है, चूंकि आप अवेलेबल नहीं थे। अगर आपको कुछ कहना है, आपको कुछ बताना है तो आप आके बताएं। लेकिन इलेक्शन कमीशन किसी को रजिस्टर्ड पोस्ट से कोई सूचना नहीं देता और बड़े पैमाने पे जो वोट कटती हैं, स्पेशली जो अनुसूचित जाति जनजाति की बस्तियां हैं, अति पिछड़े वर्ग की बस्तियां हैं, माइनॉरिटी की जो बस्तियां कॉलोनियां हैं, वहां बहुत बड़े पैमाने पे वोट कटती है। तो ये एक वोट चोरी के माध्यम से जो चुनाव जीतने की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी ने चालू की है, और उसमें इलेक्शन कमीशन जिसको जिम्मेदारी भारत के संविधान ने दी है फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने की, तो भारत का चुनाव आयोग पूरी तरह उसमें विफल हुआ है और संविधान की दी गई पावर का मिसयूज कर रहा है और किसी को भी वोट काटने से पहले उसको रजिस्टर्ड पोस्ट से सूचना भी नहीं देता, और जिसकी वोट कट जाती है उसकी कोई सुनवाई भी नहीं होती। तो इसके खिलाफ, इस वोट चोरी के खिलाफ एक बड़े जन आंदोलन की जरूरत है, जिसको ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी शेड्यूल कास्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से हम लोग अपने हर प्रदेश को, मैंने आज चिट्ठी भेजी है कि आप अपने हर प्रदेश में वोट के प्रति लोगों को जागरूक करने का अभियान और साथ ही साथ वोट चोरी के खिलाफ आंदोलन आप लोग अपने अपने प्रदेश में करेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।